व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं टॉप 200 एमसीक्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी पोर्शन। और हम लोग कर रहे हैं फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज का। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। भाई, अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्जाम्स की अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक बुक लॉन्च करी है। इस बुक में हम लोगों ने 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इंक्लूड करे हैं जो आपके जेकेएसएसबी के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए रिसेंटली। ठीक है, इस बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है और ये बुक शॉप्स पे अवेलेबल है जम्मू कश्मीर हर जगह पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अभी मैसेज करें 7006332724 पे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये बहुत लिमिटेड स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। पहले बता दूं, लिमिटेड स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट जो हमने प्रिंट करवाई थी वो सारी निकल चुकी हैं। अब जो हमने प्रिंट करवाई है उसमें से भी कुछ बुक्स रह गई हैं। सो आप लोगों ने अगर अभी तक बुक बाय नहीं करी तो कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू द बेस्ट बुक फॉर यू एंड स्पेशली फॉर रिवीजन पर्पस, बिकॉज इसमें सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो जेकेएसएसबी ने पूछी है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड the dimension of the JKSSB, so that you must know कि हमें कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। क्योंकि आज का टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं बट स्टिल दे डोंट नो कि उनको कितना करना है कितना छोड़ना है। बट इस बुक की हेल्प से आप सभी चीज़ें जेकेएसएसबी के जो भी इंपॉर्टेंट रहती है वो सारी आप जान लोगे। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो इस बुक में जो पुराने जितने भी क्वेश्चन अगर आप बुक कर लेते हो तो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नॉर्थ में गुमसर लेक, ईस्ट में रूपरी, साउथ में सरमसर और वेस्ट में पीर पंचाल पास से घिरी हुई है। ठीक है, और जो कहाँ पे लोकेटेड है? शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली 70 किलोमीटर साउथ में है श्रीनगर के, और एक्चुअल में ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर की वहाँ पर लोकेटेड है। ओके, अब ये कितने एकड़ में फैली हुई है यू डोंट नीड टू गो विद दैट, बट हाँ यू मस्ट नो कि इसके नॉर्थ में लेक गुमसर आता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इसकी हीरपुर विलेज आता है, ईस्ट में इसकी रूपरी आता है, साउथ में सरनसर आता है और वेस्ट में पीर पंचाल पास आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि माखोर नाम की एक गोट है बेसिकली जो जम्मू कश्मीर में है, इसे क्या बोला जाता है? ये आप देख रहे हो ना, इसको फोटो को देख रहे हो ना, क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है स्क्रू हॉर्न गोट। देखो ये पेचकास की तरह मतलब स्क्रू की तरह है ना ये, सो दैट्स वाई इसको क्या बोला था? स्क्रूड हॉर्न गोट। ठीक है, और ये बेसिकली माखोर जो है ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। ओके, और वहाँ पे क्या बोला जाता है? इसकी स्क्रू हॉर्न की वजह से इसको स्क्रू हॉर्न गोट जो है वो बोला जाता है। ये लार्जेस्ट माउंटेन गोट है वर्ल्ड की। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लीजिए, और ये रिस्ट्रिक्टेड है टू एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? कौन सा नेशनल पार्क इंडिया में सबसे पहले जो था वो स्टैब्लिश करा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है कंट्री का जो एस्टैब्लिश हुआ था 1936 में एज हेले नेशनल पार्क, जिसका मेन मकसद था एंडेंजर बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, चलिए अब ये बेसिकली है कहाँ पे है? ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और इसको किनके नाम पे? जिम कॉर्बेट जो थे, कॉर्बेट एक नेचुरलिस्ट थे, पर्सन थे, उनके नाम पे इसका नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज छत्रगला जो टनल है जम्मू कश्मीर में वो किन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है? क्या? छत्रगला टनल जो है जम्मू कश्मीर का कौन से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है? आंसर है कठुआ एंड डोडा। ठीक है, क्या आंसर है? कठुआ एंड डोडा। अब ये दोनों कठुआ डोडा को छत्रगला जो टनल है वो कनेक्ट करता है किसके थ्रू? ये एनरूटेड द न्यू हाईवे विया क्या बोलते हैं इसको, बसोली बनी के थ्रू। ठीक है, बसोली बनी जो एरिया है उसके थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ लोकेटेड रिजर्व
ठीक है, यहाँ पे भी रिजर्व के बारे में ही पूछा गया है। अब पूछा इस तरह से गया है कि ये रिजर्व 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और एंड फॉर्म ऑलमोस्ट हाफ ऑफ डल लेक कैचमेंट एरिया, और मतलब इसके हाफ में आप समझ लो कि इसके हाफ डिस्टेंस में आता है डल लेक। और बताइए ये कौन सी वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डाची गांव। क्या आंसर है? डाची गांव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में। क्या? कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ? भाई टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1972। क्या आंसर है? 1972। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट जो पास करा 1972 में दैट वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल जो था वो एस्टेब्लिश करा ताकि उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरेस्ट और वेटलैंड जो बिलोंग करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल से एंड गवर्नमेंट से उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्या बोला जाता है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। मतलब अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो वेस्ट लैंड हो गया, और फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन यो जो है किसको बोला जाता है? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अ मेडिकल प्लांट। क्या आंसर है? मेडिकल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर जो एस्टेब्लिश हुआ कश्मीर में अंडर C.W. वॉल्टन, बताइए कौन से साल में हुआ था? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1870 में। 1890 में 1897 में डायरेक्टर ऑफ सेरिकल्चर जो था वो एस्टेब्लिश हुआ अंडर C.W. वॉल्टन। ठीक है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस थे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि दिस वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू एंश्योर सनल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द इंडिया। देखो बोला गया कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो बेसिकली इस पिक्चर में ये बताया गया है, मतलब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करा गया है कि इस चीज़ को इनिशियली स्टार्टिंग में इसको बनाया गया ताकि सिटी में क्लीन वाटर जो है उसकी सप्लाई की जा सके। तो ये कौन सा पार्क या कौन सी सेंचुरी है भाई? इसका आंसर है डाची गांव नेशनल पार्क। ठीक है, डाची गांव की अगर हम बात करें, डाची गांव की बात करें, इनिशियली इसको एस्टेब्लिश करा गया ताकि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो श्रीनगर सिटी में सप्लाई किया जाए। बट उसके बाद 1981 एक प्रोटेक्टेड एरिया रहा, उसके बाद इसको नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया 1981 में। ओके, दैट्स ऑल। और हाँ, ये बेस्ट प्लेस मानी जाती है किसके लिए? हेंगुल और कश्मीर या कश्मीर स्टेग आप लोगों ने नाम सुना होगा उसके लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट और टुडे जम्मू एंड कश्मीर जीके क्वेश्चन। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। और हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज हिट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।